है और आंसू गैस का शेल उठा के वो वापस फेंक देता है। बस इस पर उस पे मुकदमा डाल रहे हैं जी, आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा करेंगे। इस कदर जुल्म, इस कदर। वीडियो हर उस पाकिस्तानी के लिए बहुत ज़रूरी है जो चाहता है उसका मुल्क तरक्की करे। पसंद नापसंद अपनी जगह, लेकिन आज हमारा मुल्क अगर आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म सदर तैयब एर्दोगान की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। भारत की तरह, मैं मिसाल भारत की दूंगा, भारत की इकॉनमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है। अगर पाकिस्तान उस कंपटीशन में अपने आप को पीछे छोड़ देता है, हम कहीं के नहीं रहेंगे। देखिए, ये जो निज़ाम चल रहा है इससे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, ठीक है। पूछना चाहूंगी कि 26 मई को मलेशिया ने बगैर पीआईए को तलब या नोटिस किए बगैर तैयारा रोकने के अहकाम जारी किए थे। तैयारा 3 दिन तक कोलालमपुर में रहा और आज तैयारा वहां से वापस पाकिस्तान आएगा। आप इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? बर्बरियत पाकिस्तान में की जा रही है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान पावर में आ गया तो रूल ऑफ लॉ कायम कर देगा, हमारी चौधराहट खत्म हो जाएगी, सिर्फ इसलिए। एनीवे, तो ये तो 2 फैसले हो गए जो आपको बताया है। जरा चेक करें कि ये किस पे इतना अकड़ क्यों रहे हैं। ये जरा देखिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में 4थे नंबर पे, सबसे ज्यादा अगर शरह सूद है ना दुनिया में तो वो पाकिस्तान में है, 4थे नंबर पे। पहले नंबर पे अर्जेंटीना है, फिर वेनेजुएला है, फिर यूक्रेन है और उसके बाद पाकिस्तान है। 4थे नंबर पे पूरी दुनिया में हम सबसे ज्यादा सूद लेने वाला मुल्क है। 21% शरह सूद है हमारी। और अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, अभी नेक्स्ट जो मीटिंग हो रही है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि इतना ही रखा जाएगा या हो सकता है कुछ बढ़ जाए। तो ये हालात हैं इस टाइम मैशत के कि जब यहाँ पे शरह सूद हो तो बिजनेस करना नामुमकिन हो जाता है। बिजनेसमैन ने कर्जा लेना होता है और उससे अपने बिजनेस को बढ़ाना होता है, चलाना होता है। वो कैसे करेगा आप मुझे बताएं? इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? इतने शरह सूद पे कोई कैसे नई फैक्ट्री लगाएगा, नई मिल लगाएगा पाकिस्तान में? नामुमकिन है। तो मैशत चोक हुई हुई है इस टाइम। -2 या -3 पे हमारा जीडीपी है इस साल का, और आगे क्या तबाही आनी है ये किसी को पता नहीं है। तो पल्ले भी कुछ नहीं है, फिर भी इतना जुल्म। या तो होता आपने दूध और शहद की नहरें बहा दी होती, फिर भी हम कहते जी जबरदस्त काम किया गया पाकिस्तान के लिए और इमरान खान तो बड़ा गलत बंदा था, तो अब आपने जबरदस्त काम कर दिया। वो भी नहीं हुआ। अब जरा ये देखें जिल्लत, ये आपको सुनाई दे रही है जिल्लत। ये कोशिश करेगा गले लगने की, लेकिन एर्दोगान ने लिफ्ट ही नहीं कराई। मैं आपको मुकाबला भी दिखाऊंगा, सिर्फ ये नहीं कि इसकी जिल्लत हुई है। जब एक हकीकी लीडर से एर्दोगान मिला तो क्या हुआ वो भी आपको दिखाता हूं। ये देख लें, शहबाज शरीफ ने तो कोशिश कर ली ना, अब आपको दिखाता हूं जब एक हकीकी लीडर से एर्दोगान की मुलाकात हुई तो क्या हुआ। अब हम ये चेक करें, ये देखें, ये देखें, ये पैड, ये गले लगाना, उसका दोनों हाथ चेक करें आप। ये जब इसकी मुलाकात हुई इमरान खान से एर्दोगान की तो ये थे उसके जज्बात। ये देखें, ये फिर पीछे से देखें, उसका एर्दोगान का हाथ इमरान खान की कमर पे आता है। तो जब आर्मी सतह के 2 लीडर मिलते हैं तो सूरत हाल और होती है, और जब एक बैगर मिलता है तो उसके साथ सूरत हाल डिफरेंट होती है। ये आपने देख लिया। ऐसा बैगर ला के हम पे मुसल्लत किया गया, लेकिन मैं ये तो ज़मीन बोस हो चुका है, इसमें तो खामियाँ ही खामियाँ हैं। इंसाफ में तख़ीर की अगर मैं बात करूं तो मैं समझता हूं कि 9 मई का वाक़या ना होता अगर इलेक्शन के सिलसिले में जो तख़ीर की गई फैसले की मद में और सियासी पार्टियों को मुज़ाकरात की तरफ लगा दिया गया, तो अगर ये फ़ैसला बर वक्त आ जाता तो ये सानहा ना होता। ये ऐसे ही है, किसी भी अदालत में चले जाएं 2 लोग, एक शरीफ आदमी हो एक बदमाश हो, तो शरीफ आदमी एक तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाता है अदालत में, तो अगर अदालत उसको लंबा करती जाए केस को, तो उस दौरान वो जो बदमाश है वो शरीफ आदमी का घर भी छीन लेगा, उसका कारोबार भी तबाह कर देगा, उसके किसी भाई को भी मार देगा। तो इंसाफ में तख़ीर जो है ये एक जुल्म के मुतरादिफ है, ये नहीं होना चाहिए, बदकिस्मती से हमारे यहाँ है।
दिन हुआ ये बेसिकली कि पाकिस्तान ने लग नहीं रहा बल्कि अब तो ये हतमी बात तय हो चुकी है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को छोड़ दिया है। 70-75 साल से जो अमेरिका की ग़ुलामी के शिकंजे में हम लोग जकड़े हुए थे, बिलाखिर हमें उससे निजात मिल गई है, क्योंकि अब हम अमेरिका की एक नहीं मान रहे। इसका ऐलान नहीं किया गया, इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हमने अमेरिका की मानना छोड़ दी है, हमने IMF की मानना छोड़ दी, जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान को अब बाक़ी तौर पर आज़ादी की तरफ ले जाने के लिए एक पहला कदम होगा। ख़बर मैं आपको दे देता हूँ, फिर उसकी डिटेल बताऊंगा, उसका पस मंज़र बताऊंगा, वजूहात बताऊंगा। अगर आपको वैसा बनना है, अगर आपको नौकरियों के लिए बाहर जाके बाहर वाले ममालिक में धक्के नहीं खाने हैं, अगर आपको यहाँ से मायूस होकर नहीं जाना है, तो फिर मेरी वीडियो आपने पूरी देखनी है। नाज़रीन, हुआ ये है कि तिजारत के लिए अब ना डॉलर चाहिए आपको, ना आपको रुपया चाहिए। अब बार्टर सिस्टम के ज़रिए आप ट्रेड कर सकेंगे। दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट, अब यूँ कह लें कि दूसरे नंबर पे जो सुपर पावर है रूस, रशिया, उसके साथ, रशिया के साथ आपकी ट्रेड होगी। रशियन चीज़ें आपके पास आएंगी, अपनी चीज़ें आप रशिया को बेचेंगे। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या था? एक्सपोर्ट नहीं थी, हमारी चीज़ें कोई ख़रीदने को तैयार, हमारी कमाई, हमारी आमदन क्यों नहीं है हमारे मुल्क की? हमारी इम्पोर्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें डॉलर भेजना पड़ता है बाहर। डॉलर हमारे पास होता नहीं है, कमी की वजह से डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन हमारे पास एक्सपोर्ट तो हमारी थी नहीं। एक्सपोर्ट हमारी होगी, हम चीज़ें भेजेंगे बाहर, हमें उसके लिए डॉलर की ज़रूरत नहीं है। अब होगा क्या? हम चीज़ें बाहर भेजेंगे, उसके बदले हम चीज़ें मंगवाएंगे वहाँ से मंगवाने के लिए भी डॉलर की ज़रूरत नहीं है। ईरान, अफ़गानिस्तान और रशिया, इन 3 ममालिक के साथ हमारा मुआहदा हुआ है कि इन 3 ममालिक से हम जो चीज़ें लेंगे उसके बदले में हमें उनको डॉलर नहीं देना होगा, और जो चीज़ें वो हमसे लेंगे हमें वो डॉलर नहीं देंगे। फेयर इनफ, क्यों भला? देखिए, सबसे बड़ा ख़र्चा इस वक्त हमारा किस चीज़ पर होता है? वो होता है एनर्जी पे। हम महंगी एनर्जी ले रहे हैं, हम महंगा तेल ले रहे हैं, हम महंगी गैस ले रहे हैं कतर से। अगर हमारा रूस से मुआहदा, चूँकि अगर क्या तय पा चुका हुआ है, इस मुआहदे के ज़रिए रूस हमें तेल देगा, रूस हमें गैस देगा, उसके बदले में हम अपनी प्रोडक्ट्स देंगे। मैं एविएशन इंडस्ट्री के हिसाब से इस तरह के किसी प्रैक्टिस के अंदर जाना या इस तरह का कोई तरीक़ाकार इख्तियार करना एक गैर मौजूद, या आप उसको कह सकते हैं कि एक मायूब बात है। नॉर्मली अगर लेट्स सपोज किसी के साथ कोई पेमेंट का इशू है या कोई रिकन्सिलिएशन का मसला है, तो नॉर्मली एक दूसरे को लीजिंग कंपनियां नोटिस देती हैं, रिकन्सिलिएशन का टाइम देती हैं। लेकिन स्पेसिफिकली किसी को डिसऑनर करने के लिए या एक अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए एक ऐसे मुल्क के अंदर केस करना जहां पे ना वो कंपनी खुद रजिस्टर्ड है, और जिस एंटिटी के ऊपर केस किया जा रहा है जो कि PIA है, वो खुद यानी एक समझ लीजिए कि एक कंपनी जिसका एक दफ्तर सिंगापुर में है, एक ऐसी कंपनी के ऊपर केस कर रही है जो कि पाकिस्तान की है, और एक ऐसी प्रॉपर्टी पे केस कर रही है जो कि हवा के अंदर है, और उससे वो एक अदालत से हुक्म इंतनाई हासिल कर लेती। ये एक तरह थोड़ी सी ताज्जुब अंगेज और साथ जैसा मैंने आपको कहा कि गैर मौजू बात थी। 26 मई को अदालत से वो हुक्मनामा लिया गया, जिसको टेक्निकल इस्तिलाह में एक्स पार्टी बोलते हैं, यानी यकतरफा या बगैर PI को या दूसरी पार्टी को नोटिस किए हुए एक हुक्मनामा लिया गया, और इकदाम ऐसे लिए गए कि वो नोटिस किस तरीके से PI तक पहले ना पहुंचे। और जिस टाइम पे हमारी परवाज लैंड की, उस टाइम पे जब पैसेंजर्स रवानगी के लिए तैयार थे, आपने वो ला के पायलट को दिया, और साथ ही एट द सेम टाइम आपने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को दिया कि अदालती हुक्म के मुताबिक ये तैयारा नहीं जा सकेगा। तो ये कसदन किया गया। इसके अंदर ऑब्वियसली जिस तरह आपने खुद कहा है कि नीयत साफ नहीं थी, मकसद कुछ और था। ताहम कामयाबी की बात यह है कि 3 दिन के अंदर अंदर हमने जो फैक्ट थे, जो कि जब हमने अदालत के सामने रखे और बताया गया कि जो दावा उन्होंने दायर किया है वो सही नहीं है, तो अदालत ने जो अपना पुराना फैसला था वो PI के हक में सेट असाइड कर दिया या उसको मुअत्तल कर दिया।